everyone. सबको सुप्रभात। So yesterday we completed chapter 1 and chapter 2. तो कल हम लोगों ने पाठ 1 और पाठ 2 को पूरा कर लिया था। So in chapter 1 we looked at why should we preach Jesus. और अध्याय 1 में हम लोगों ने देखा था कि क्यों हमको यीशु का प्रचार करना है। And we also saw in chapter 2 we saw what is the gospel of Jesus Christ. और अध्याय 2 में हम लोगों ने देखा था कि यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। Right? So we established the fact that it's not about the person but it's about the message. और हम लोगों ने इस बात को, इस तथ्य को स्थापित कर दिया कि यह एक व्यक्ति के बारे में है, के बारे में नहीं, एक संदेश के बारे में। Right? So we can be a very simple people. हम बहुत साधारण लोग हो सकते हैं, But the message we speak is not simple. लेकिन जो संदेश हम बोलते हैं वे साधारण नहीं है। Right? Yesterday we talked about that very important verse, which is 1 Corinthians 1:17, which talks about the message of the cross is foolishness to those who are perishing. और हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बात देखा पहला कोरिन्थियों 1:17 में कि क्रूस का जो संदेश है, जो नाश होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता है, But it's the power of God to salvation. लेकिन यह परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार करने के लिए। So God can use one Bible verse कि परमेश्वर एक बाइबल के वचन को इस्तेमाल कर सकते to हैं change a person's life. एक व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए। So when you are presenting the gospel, जब आप सुसमाचार को प्रस्तुत कर रहे हैं, don't hold back. आप पीछे मत हटिए, You share the gospel. आप सुसमाचार का प्रचार कीजिए। Don't wait to become a pastor. एक पास्टर बनने का इंतजार मत कीजिए Don't wait to become apostle. और एक प्रेरित बनने का आप इंतजार मत कीजिए, Start now. अभी शुरू कीजिए। And then we'll begin to see the fruit. और फिर आप उस फलों को लगातार देखना शुरू करेंगे। Remember that we will learn from our mistakes. देखिए, आप याद रखिए कि अपनी गलतियों से हम सीखेंगे। And I made many mistakes. और मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। Most of the time I share things that worked out. और बहुत सारे समय ऐसा है कि हम लोगों ने ऐसी बातों की जो काम किया, Right, where we saw, God working and miracles. I share all of those stories. और फिर वहां पे जहां पे हम लोग देखा कि परमेश्वर का चमत्कार कार्य हो रहे थे, वो सारे बातों को मैंने But बताया। yesterday I shared about places where I have failed also. और कल मैंने बताया था आपको कि ऐसे जगहों पर जहां मैं असफल भी हुआ, And we learn from our mistakes. और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। So yesterday we talked about the gospel, how to present the gospel in 5 minutes. और कल हम लोगों ने देखा सुसमाचार के बारे में कि कैसे 5 मिनट में हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। We looked at 4 points, just 4 points. 5 minutes, 4 points. और 5 मिनट में 4 बातों को हम लोगों ने देखा। Then we also talked about testimony. और फिर हम लोगों ने गवाही के बारे में भी देखा। Right? Share your testimony in a very simple way. आप अपने गवाही को बहुत साधारण रीति से बताइए, so that people can understand and receive that testimony. ताकि लोग उसको समझ पाएं और उस गवाही को ग्रहण करने पाएं। Then we talked about the work of the Holy Spirit, very important. और कल हम लोगों ने पवित्र आत्मा के काम के बारे में सीखा जो बहुत महत्वपूर्ण है। When you and I share the gospel with somebody, और हम किसी को सुसमाचार को प्रचार करते हैं, the Holy Spirit is working behind. तो पवित्र आत्मा पीछे से काम करता है। Right? So all we are doing is talking about Jesus. हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। We're saying, okay, Jesus died on the cross for our sins. और हमने कहते हैं कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर जान दे दी। These are simple words. ये सब साधारण शब्द हैं, Not complicated at all. और एकदम कठिन नहीं है। But as you speak that word, और जैसे आप उस शब्दों को बोलते हैं, the Holy Spirit begins to work in that person's life. तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में काम करना। Right? The Bible says that His word is like a hammer. और बाइबल बताती है कि उसका जो वचन है वो एक हथौड़े के समान है। So like a hammer, He will break the hard-hearted. और जो हथौड़ी की तरह वह कड़े हृदयों को तोड़ देगा। Right? So we see it's like this. We buy a train ticket. जैसे देखिए, हम एक ट्रेन की टिकट खरीदते हैं। Most of you said you've already booked your tickets back home. आप लोगों ने, कईयों ने कहा कि वापस जाने के लिए आपने अपने टिकट को बुक कर लिया है। You buy a train ticket आप एक ट्रेन के टिकट को खरीदते हैं and you go to the railway station और आप फिर रेलवे स्टेशन में जाते हैं। and you expect the train to come. आप आशा लगाते हैं कि ट्रेन आएगी। Yes? हाँ, Right?
The same way, you preach the gospel, उसी प्रकार आप सुसमाचार का प्रचार कीजिए, you preach the message of Jesus, आप यीशु मसीह के संदेश को प्रचार and you कीजिए expect the Holy Spirit to work. और आप अपेक्षा कीजिए कि पवित्र आत्मा काम करेगा। How he works, that is his way. वो कैसे काम करता है वो उसका तरीका है। We don't have to tell God how to do it. हमको प्रभु को बोलने नहीं है कि कैसे करना है। Sometimes it's immediate, कभी कभी तो जल्दी हो जाता है, sometimes it's 1 year, कभी कभी 1 साल लगते हैं, sometimes 5 years, 10 years. कभी कभी 5-10 साल। But our responsibility is share the gospel. हमारी जिम्मेदारी है कि सुसमाचार को हम प्रचार करें। Okay, everyone with me? सब मेरे साथ है, ठीक है? Okay. Let's go to chapter 3, power and love. आइए अध्याय 3 में जाएंगे, प्रेम और सामर्थ्य में। So, we talked about the message, the gospel of Jesus Christ. और हम लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार संदेश के बारे में बात But it's किया। very important to understand that when Jesus ministered, और ये बहुत जरूरी है समझना कि जब यीशु ने सेवकाई की, he ministered in power and compassion. उसने सामर्थ और प्रेम में सेवकाई की। So these two are like opposites, ये दोनों विपरीत हैं, but they go together. लेकिन वे एक साथ चलते हैं। There's power and authority, एक पावर और अधिकार होता, एक शक्ति और अधिकार होता है, then there's love and compassion. और फिर एक प्रेम और अनुकंपा या सहानुभूति होती है। When Jesus saw the sick, he had compassion on them. जब यीशु ने बीमार को देखा तो उनके प्रति उसको सहानुभूति हुई। Jesus walked in love. प्रभु यीशु मसीह प्रेम में चले। When he saw the leper, he didn't run away. और जब उन्होंने कोढ़ी को देखा तो वो भागे नहीं। But on the other side, लेकिन दूसरी तरफ Jesus also walked in power. यीशु सामर्थ में भी चले। When he came, जब वे आए, the man who was possessed by demons, और जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, the person who was possessed by demons, वह व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, about 8,000 demons inside this person. लगभग 8,000 दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर था। But when the demon possessed boy or man saw Jesus, जब यह लड़का या व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था यीशु को देखा, he fell at Jesus' feet. वह यीशु के पांव में गिर गया। What authority that is, what power that is. किस प्रकार की सामर्थ है, And किस then प्रकार का अधिकार है। In the topic on faith, we talked about how Jesus calmed the storms. और हम लोगों ने जब विश्वास के विषय में पढ़ा, उस समय हम लोगों ने देखा किस प्रकार यीशु ने तूफान को थाम दिया। And then they were making the temple a marketplace. और जब वह आराधनालय को एक बाजार का जगह बना रहे थे, Jesus used his authority और यीशु ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, and he drove everyone away. और फिर उन्हें सबको बाहर निकाल दिया। So you see a mixture of love and compassion आप देखते हैं प्रेम और अनुकंपा का मिश्रण, and power and authority. और सामर्थ और अधिकार का। So when you and I are ministering the gospel, जब आप और हम सेवकाई करते हैं सुसमाचार की, it's very important to mix these both. यह बहुत जरूरी है कि हम दोनों को मिलाएं। You need to walk in love, हमको प्रेम में चलना है, you need to walk in compassion, हमको सहानुभूति में चलना है, but we must also walk in power. तो हमको सामर्थ में भी चलना है। So we must understand how and when to do that. हमको यह समझने की जरूरत है कि कैसे और कब उसे करना है। Right? So whenever Jesus ministered, he ministered with these two. और जब भी यीशु ने सेवकाई की, इन दो बातों के साथ उसने सेवकाई की। So let us learn from Jesus. Let's look at a few examples and see how we can walk in this. और आइए कुछ उदाहरणों को देखेंगे, यीशु के उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। Okay, so if we move to Luke chapter 14. और अगर हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 में जाएंगे, Sorry, John chapter 14. यूहन्ना का It's 14 on your notes. आपकी पुस्तिकाओं में है। John chapter 14, and you see that Jesus is comforting his disciples. आप देखते हैं कि अपने चेलों को यीशु सांत्वना दे रहे हैं। Right? He's telling to, let's read a couple of verses, maybe from verse 5 to 14. आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे 5 से लेकर 14 तक। थोमा ने उससे हे प्रभु Loudly. जोर से थोमा ने उससे हे
थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यदि हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि पिता मैं हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझसे रहकर अपने काम कराता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। Yeah. So we see in this passage, the disciples are talking to Jesus. और इस पद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं। And Jesus is telling the disciples, okay, I'm not going to be staying with you for a long time. तो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला हूँ, Soon I'm going to go to my Father. और बहुत जल्द मैं अपने पिता के पास जाने वाला And हूँ। Jesus is telling his disciples that when I leave, और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा you will receive power. तुमको सामर्थ मिलेगा, And greater works, what I did, you will do. और जितने महान काम मैंने किए हैं तुम भी करोगे। Now, Philip asks a very important question. तो फिलिप्पुस ने एक बहुत जरूरी प्रश्न पूछा। Philip says, if you are going to the Father, show us the Father. तो वो कहता है कि अगर तुम पिता के पास जा रहे हो तो मुझे हमें पिता को दिखाओ। Now, the question is not related to the situation at that time. और यह जो प्रश्न है उस अवस्था के संबंध में कुछ मायने नहीं रखता। But what happens is Jesus says, if you have seen me, you have seen the Father. और यीशु क्या कहता है कि अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा। And he says, greater works than what I did, you will do. और वो कहता है कि मैंने जो काम किए हैं वो काम तुम, उससे बड़े काम तुम करोगे। Right? So Acts chapter 1 and verse 8, we read this. Let's read it again. और इसको कल हमने पढ़ा था, प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 8, एक बार फिर से पढ़ेंगे उसे। Acts chapter 1 and verse 8. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। What is the word power? तो यहाँ पे जो शब्द है सामर्थ, वो क्या है? The word power, the Greek word is dunamis. और जो शब्द है पावर या सामर्थ, उसका ग्रीक शब्द है दुनामिस। It means strength. इसका मतलब है ताकत। It's not talking, Jesus is not talking about physical strength. और यीशु यहाँ पर शारीरिक ताकत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। Jesus is talking about a spiritual strength. वह आत्मिक ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। See, when you look at the natural and the spiritual, देखिए, जब आप स्वाभाविक, प्राकृतिक या आत्मिक को देखते हैं, in the natural, what should we do to gain strength? और प्राकृतिक रूप में क्या हमें करना चाहिए ताकत पाने के लिए? Exercise, okay. अभ्यास करना चाहिए। What? व्यायाम करना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए। What? डाइट, Diet, okay. Diet, okay. Then आहार लेना चाहिए जी। good food, good exercise, good sleep. अच्छा भोजन, अच्छा व्यायाम, अच्छे से सोना, That will make you physically strong. तो वो आपको शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर बना देगा। Now you also have to be mentally strong to be physically strong. तो आपको मानसिक रूप से भी ताकतवर बनना पड़ेगा कि आप शारीरिक रूप से आप ताकतवर हैं।
Right? So we have to tell our mind, okay, no, I'm going to get up, I'm going to exercise, I'm going to eat healthy. तो आपको अपने मन को बोलना पड़ेगा कि नहीं, मैं जल्दी उठने वाला हूँ, मैं व्यायाम करने वाला हूँ, मैं स्वस्थ खाने वाला हूँ। For many years, I had made I keep telling myself, I have to go for exercise बहुत सालों से मैं अपने आप को कहता रहता हूँ कि मुझे व्यायाम करने जाना है, or I have to eat healthy. मुझे अच्छे से खाना है। Many years over, it's not happened yet. बहुत साल बीत गए लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। So it's easy to say something, but to do it is difficult. बहुत आसान होता है कि हम कुछ कहें लेकिन करना बहुत कठिन होता है। That's the natural. तो वह प्राकृतिक Now है। in the spiritual, लेकिन आत्मिक में if I want to receive power, what do I have to do? तो मुझे अगर सामर्थ प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? What should I do? If I want to grow strong in the Lord, what should I do? अगर मुझे प्रभु में बहुत मजबूती से बढ़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, Prayer, Word of God, परमेश्वर का वचन, उपवास, फास्टिंग, fast. Sorry? Be in His presence. उसकी उपस्थिति में होना। What else? और क्या? जी, Walk in faith. फेथ में, विश्वास में चलना, Then be obedient to His word. उसके वचन का आज्ञाकारी होना, ध्यान करना, मेडिटेट करना। Right? So when we do all this, physically, fasting, what happens to our body? तो देखिए, जब ये सब करते हैं, जैसे शारीरिक अगर हम उपवास करते हैं तो हमें हमारे शरीर में क्या होता है? We become weak, no? हम कमजोर हो जाते हैं ना? Yes or no? हाँ, है ना? Right? If you do 3 days fasting, how will your body feel? Very tired. अगर आप 3 दिन का उपवास करेंगे तो आपका शरीर कैसा अनुभव करेगा? बहुत थका हुआ। Right? Imagine doing 21 days, 40 days fasting. आप कल्पना कीजिए, लोग 21 दिन की, 40 दिन के उपवास करते हैं। Physically, we may feel weak, देखिए, शारीरिक रूप से हम कमजोर महसूस कर सकते हैं, but spiritually, we'll be so strong. और लेकिन आत्मिक रूप से हम बहुत बलवान हो जाएंगे। When we are fasting and praying, usually there are no temptations only. देखिए, ऐसा होता है कि जब हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं तो कोई परीक्षा नहीं होती है। Even if there's temptation, it very easily we overcome those अगर temptations. परीक्षा आती भी है तो बहुत जल्दी से उसको हम कामयाबी प्राप्त कर What लेते is हैं। happening? क्या हो रहा है? Physically, we are weak, लेकिन शारीरिक रूप से तो हम कमजोर हैं, but spiritually, we are strong. लेकिन आत्मिक रूप से हम बहुत बलवान हैं। And here in this verse, Acts chapter 1, verse 8, और यहाँ पर इस वचन में प्रेरितों के काम 1:8 में Jesus is saying, you will receive power यीशु कह रहे हैं कि तुमको सामर्थ मिलेगा to be a witness. कि तुम गवाह बनो। Let's read Acts 5:32. आइए प्रेरितों के काम 5:32 पढ़ेंगे। Acts chapter 5 and verse 32. प्रेरितों के काम अध्याय 5 32वां वचन। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit. हम इन सब बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी है। What is this Acts chapter 5 talking about? तो यहाँ पे प्रेरितों के काम अध्याय 5 किस बारे में बात कर रहा है? This is when when people saw the miracles that are happening, Ananias and Sapphira, and all the great miracles are happening. और जब उन्होंने अननियास और सपायर के जो चमत्कार को देखा, They are saying, the Holy Spirit is our witness. तो वो कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारे गवाह हैं। Let me tell you about this story. मुझे आपको एक कहानी बताने दीजिए। It's a real story. यह सच्ची कहानी है It happened in the early 1970s. और यह प्रारंभिक 1970 ईस्वी में हुआ। Now there was a young girl, probably 19-20 years old, एक बहुत ही युवा लड़की, शायद 19-20 साल की उम्र की, in America. अमेरिका में, And she gave her life to Christ. वो अपना जीवन मसीह को सौंप दिया। After giving her life to Christ, she wanted to do something for God's kingdom. और मसीह को अपना जीवन सौंपने के बाद वो कुछ करना चाहती थी परमेश्वर के राज्य के लिए। She was a very small, tiny girl, ये बहुत छोटे कद की छोटी लड़की थी, very short, बहुत छोटे कद की थी, very small feature. बहुत छोटी सी उसकी जो विशेषताएं थी। She looked like a schoolgirl, वह एक स्कूल के लड़की जैसा दिखती थी, but she wanted to do something for God. लेकिन वह परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहती थी। Her name was Jackie Pullinger. उसका नाम था जैकी पोलिंजा। And she decided that she will go into Hong Kong और and do missionary work there. उसने निर्णय लिया कि वह हांगकांग जाके वहां पे सेवकाई का काम करेगी।
Now, her parents were not too supportive of that decision उसके माता पिता उस बात को उनको ज्यादा उसको अनुमति नहीं दे रहे थे, because it's a girl, small girl, क्योंकि वो छोटी लड़की थी, going to another country. दूसरे देश में जाकर जा रही थी, But she was determined. लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। So she decided to go into Hong Kong, और वो उसने निर्णय किया कि वह हांगकांग में जाएगी, and there was in one side, one area, there was full of gangsters. और एक तरफ एक काफी गुंडे लोग भरे हुए थे, A lot of killing and murders used to happen there. बहुत सारा मारना और घात करना वहां पे होता था। And on the other side, there was drug addicts. और दूसरे तरफ लोग जो ड्रग का सेवन करते हैं वे लोग थे। And she decided she will go in between there and start ministering to them. और उन्होंने निर्णय लिया कि वो उनके बीच में जाके उनको सेवकाई करना शुरू करेगी। All her friends and her family members said, "You're gone mad. और उनके सारे दोस्तों और परिवार के लोगों ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, You will die. They will rape you and they will kill you. वो कह रहे थे कि तुम मरोगी, वे तुम्हारा बलात्कार करके तुमको मार देंगे, They will throw your body on the streets. That's what they'll do there." और अब तुम्हारे शरीर को वो सड़कों पे छोड़ के वही तुम्हारा हश्र करेंगे। But she held on to this verse. लेकिन उसने इस वचन को पकड़े रखा। Acts 1:8. प्रेरितों के काम 1:8, You will receive power तुम्हें सामर्थ मिलेगा to be a witness. कि तुम गवाह ठहरो। So she goes to Hong Kong और फिर वह जाती है हांगकांग में, and she begins to minister to people. और वहां पर लोग में सेवकाई का काम शुरू करती She है। spends about 2 years learning the language. और उसने 8 साल उस भाषा को सीखने के लिए बिताया। Sorry, it was not Hong Kong. It was, I don't know if it was China or Hong Kong. I think it was Hong Kong itself, yes. जी, But she went there 2 years. और वहां पे गई और 2 साल She was trying to learn the language. वह भाषा को सीखने की And कोशिश after 2 करी। years, one young man became a believer. और 2 साल के बाद एक युवा व्यक्ति एक विश्वासी बना, So she decided we'll start a small prayer. और उन्होंने निर्णय लिया कि एक छोटा प्रार्थना रखेंगे। And God supernaturally provided one small room. और परमेश्वर ने अलौकिक रूप से एक छोटा कमरा दिया, It was in between the gangsters and the drug addicts. और वो गैंगस्टर और ड्रग एडिक्ट के बीच में उस जगह में दिया। Everyone is saying, "Who's this girl सब लोग कह रहे हैं कि लड़की कौन है who's come and preaching about all this Jesus and God and all these things?" जो आके ये यीशु ये सब बातों को परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रही है। So the gangsters one day came and broke all the chairs and threw all the chairs. They burnt everything there. तो एक दिन गुंडे लोग आए और वहां पे आकर जितने भी कुर्सियां थे सबको तोड़ ताड़ के उन्होंने जला दिया। But she continued. फिर भी उन्होंने लगातार काम को जारी रखा, And slowly people started to hear the message. और धीरे धीरे लोगों ने संदेश को सुनना शुरू किया, And the church started to grow. और फिर वो कलीसिया बढ़ना शुरू हुआ। Drug addicts started to change their lives. और जो ड्रग एडिक्ट थे वो उन्होंने अपना जीवन बदलना शुरू किया। People who were gangsters, they left all their guns and their weapons and they came and they gave their life to Christ. और गुंडे लोग अपने बंदूक और अपने हथियारों को छोड़कर अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। It looked like this small girl is walking, ऐसा लग रहा था कि एक छोटी लड़की चल रही है, and behind all these big men with tattoos everywhere, उसके पीछे एक बड़े बड़े लोग अपने टैटू के गोदना के साथ वो जा रहे हैं, long hair, tattoos, बड़े बड़े बाल, टैटूज, and they're all coming and sitting in the church. अब वो सब आके चर्च में ऐसे बैठे हुए, And this small girl is preaching. और ये छोटी लड़की प्रचार कर रही है। The church began to grow. और फिर वो कलीसिया बढ़ना शुरू हुआ, 500, 1,000 people. 500 लोग, 1000 लोग, And she went about many different places. और फिर वह अलग अलग जगहों में गई, She started centers to help with drug addiction. और उन्होंने केंद्रों को स्थापित किया जहाँ पे जो ड्रग का सेवन करते थे उनको She did- मदद करने के She लिए did a great ministry work. उन्होंने बहुत बढ़िया सेवकाई वहां पे की। One of the gangsters said, और एक जो गुंडा था वो ऐसा कहा, when she came and spoke to me, जब वो आकर मुझसे बात की, I had a gun with me, मेरे पास एक बंदूक था, but I was totally weak. लेकिन मैं पूरी रीति से कमजोर था, I could have crushed her with my hand itself, मैं अपने हाथों से उसको कुचल देता, but I felt like there was somebody else with her. मैं यह महसूस किया कि उसके साथ और कोई भी है, And he gave his life to Christ. और उसने अपना जीवन मसीह को दे दिया। And then because of this, thousands of people came to Christ. और इस कारण हजारों लोग मसीह में आए। And she wrote the book, Chasing the Dragon.
और उसने चेजिंग द ड्रैगन करके एक किताब को लिखा। So the point is not about how we look physically. देखिए बात यह है कि हम अपने शारीरिक रूप से कैसे दिखते हैं उसके बारे में नहीं है। Our body is important. We have to look after our body, देखिए हमारा शरीर बहुत जरूरी है, उसका देखभाल हमें करना है, but we need the power. लेकिन हमको उस सामर्थ्य की जरूरत है। We need the power of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। One of the verses that I really like, और दो जो वचन जो मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ it's in the Old Testament. वो पुराने नियम में है। Zechariah chapter 4 and verse 6. जकरिया का अध्याय 4 उसका 6वां वचन। Can we read that? Can you find Zechariah क्या उसको आप खोज सकते हैं in the Old Testament? पुराने नियम में? अध्याय 4 Chapter का 4 verse 6. उसका 6वां वचन। Zechariah is the second last book in the Bible. और Bible. दूसरा अंतिम बुक है Go to बाइबल the में। Old Testament. पुराने नियम में Go to the जाइए, last book. आप उसके अंतिम वचन जी अंतिम किताब। तब उसने मुझे उत्तर दे के कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Yes. Thus says the Lord. और यहोवा ऐसा कहता है, It's not by might, मेरे शक्ति से नहीं, it's not by power, मेरे सामर्थ्य से नहीं, but it's by the Holy Spirit. मेरे आत्मा के द्वारा। What is he saying here? यह कैसे कह रहा है? This was a time when Zerubbabel was the king. यह उस समय था जब जरुब्बाबेल एक राजा था। He could have built the temple. वह उस मंदिर को बना सकता था। God told him, it's not by your strength, वो परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारे बल से नहीं है, it's not by your power, तुम्हारे सामर्थ्य से नहीं है, but it's by the power of the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से है। Sometimes when we are ministering to people, we depend on our own strength and ability. देखिए कभी कभी जब हम सेवकाई करते हैं तो हम अपने योग्यता पे, अपने सामर्थ्य पर हम निर्भर कर जाते हैं। Remember, we are just a tool that God is using. याद रखिएगा कि हम सिर्फ एक औजार है जो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। We're just a tool. हम सिर्फ एक औजार हैं। A day will come when God will choose somebody else. और समय जाएंगे और परमेश्वर किसी अन्य को इस्तेमाल करेगा। Right? So all we need to pray for is say, God, fill me with power. हमको जो प्रार्थना करना है वह यह है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य से भर दे। When we walk in power, जब हम सामर्थ्य में चलते हैं something very supernatural will happen. तो कुछ बहुत अलौकिक होता है। We will see signs, wonders, and miracles. और फिर हम चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम देखना शुरू कर देंगे। The problem is, समस्या यह है कि sometimes as believers, we want to see signs, wonders, and miracles. कभी कभी विश्वासी के रूप में हम चाहते हैं चिन्ह, संकेत और चमत्कार को देखने How के many of लिए। us like to see signs, wonders, and miracles? हम लोग में से कितने जो चिन्ह चमत्कार को देखना चाहते हैं, अद्भुत काम को देखना चाहते हैं? It's nice to see, no? ये अच्छा लगता है ना देखने को। We want to see, हमको देखना तो चाहते हैं, but we don't want to spend time लेकिन हम समय नहीं बिताना चाहते हैं in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। Now, it's not like God won't work if we don't pray. ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना नहीं किए तो परमेश्वर काम नहीं करेंगे, He will work. वो काम करेंगे। But He wants us to spend time in His presence. कि वो चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिति में समय He बिताएं। wants us to live obedient to His वो word. चाहते हैं कि उसके वचन की आज्ञाकारिता में हम जिएं। He wants us to live holy वो lives. चाहते हैं कि हम एक पवित्र जीवन जिएं। And then when we walk in ministry, और तब जाकर जब सेवकाई को करते हैं we will walk in power. तब हम सामर्थ्य में चलेंगे। You understand? आप समझ पा रहे हैं? Right? But sometimes we got it opposite. लेकिन हम कभी कभी इसका उल्टा ले लेते हैं। We want the miracle first. हम चाहते हैं कि चमत्कार पहले हो। How will the miracle come when I've not made the sacrifice? कैसे जो चमत्कार होगा जब तक ये बलिदान हम लोगों ने नहीं किया है? We have to go back. हमको वापस जाना है। Say, God, कहे परमेश्वर fill my spirit. मेरी आत्मा को भर दीजिए। In the book of Acts, there was a sacrifice. देखिए पवित्र प्रेरितों के काम में वहां पे एक बलिदान हुआ। They were praying वो लोग प्रार्थना कर रहे थे in one accord. एक साथ मिलकर। And then when they came out, और जब वे लोग वापस बाहर आए they were filled with power. तब वे सामर्थ्य से भर गए थे। You understand? आप समझ पा रहे हैं? Right? So don't run after miracles always. हमेशा चमत्कार के पीछे मत भागिए, Run after Jesus. यीशु के पीछे भागिए, Run after His presence. उसकी उपस्थिति के पीछे भागिए। Automatically, the miracles will happen. खुद ब खुद चमत्कार होंगे।
This is something that I always wanted to see in my life. यह ऐसी बात है जो मैं भी अपने जीवन में हमेशा देखना I चाहता हूँ। wanted to see miracles. मैं चाहता था कि मैं चमत्कारों को देखूं, And every time I'm praying, God, miracles, do miracles. और हर समय मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु चमत्कार कीजिए, प्रभु चमत्कार कीजिए। Nothing is happening, but कुछ भी नहीं हो रहा था बाद में। say, God, you said we can walk in power. Nothing is happening. मैंने कहा कि परमेश्वर आपने कहा कि हम सामर्थ में चलेंगे, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। Then God spoke to me very clearly. तब परमेश्वर ने पूरे स्पष्ट रीति से मुझसे बात किया। Matthew chapter 6 and verse 33. और मत्ती के अध्याय 6 के 33वें वचन में It says, seek first the kingdom of God सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर and his righteousness. और उसकी धार्मिकता को, Then all the other things will be added to you. ये सारी बातें तुम्हारे लिए जोड़ दी जाएंगी। What are we doing sometimes? हम क्या करते हैं कभी कभी, We want all the other things. हम चाहते हैं सब उन बातों को, Then we want Jesus. तब हम यीशु को मानते हैं। No. नहीं, So then I realized, okay, let me spend time in prayer and God's word. तब मैंने यह अनुभव किया कि नहीं, मुझे परमेश्वर में प्रार्थना करने का समय बिताने दीजिए। Let me spend time living by this word of God. और मुझे परमेश्वर के वचन में समय बिताने के लिए, करने के लिए और वचन के चलने के लिए Let जीवित me रहने के लिए spend more time praying in tongues. मुझे ज्यादा समय अन्य भाषा में बात करने में बिताने दीजिए। Let me spend more time overcoming every temptation. और जितनी परीक्षाएं हैं उसको विजय प्राप्त करने के लिए मुझे और ज्यादा So समय now बिताना the है। focus has changed. तो लेकिन देखिए, अब मेरा ध्यान है वो बदल गया। The focus is I want to know Jesus more. मेरा ध्यान यह था कि मैं यीशु को और ज्यादा जानना चाहता हूँ, And because of that, और उसी के चलते I began to see miracles happening in my तब life. मैंने देखा कि मेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो गए। Began to walk in power. वो मैं सामर्थ में चलता And फिरता रहा, we keep growing. और मैं फिर बढ़ता गया। We want to keep growing in power. हम चाहते हैं कि हमेशा हम सामर्थ में बढ़ते रहें। See, all of us, each one of us, it doesn't matter boy, girl, age, nothing matters. देखिए, हम में से सब लोग, प्रत्येक जन, कोई बात नहीं कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, आपकी उम्र क्या है, इसकी कोई बात नहीं। The Bible says बाइबल बताती you है will receive power आपको सामर्थ मिलेगा to be a witness. कि आप गवाह ठहरोगे, But there's a sacrifice. लेकिन उसके लिए एक बलिदान है। We have to go back to the room, हमको फिर वापस उस कमरे में जाना है, lock the door, उसका दरवाजे को बंद करना है spend time in prayer, और प्रार्थना में समय बिताना है, spend time in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में समय You know, बिताना है। sometimes many times people come up to me, how did the miracle happen? How you saw? और कभी कभी लोग आते हैं कि अरे ये चमत्कार कैसे हुआ, तुमने कैसे देखा, How is it that you are able to hear from God? और कैसे तुम परमेश्वर से सुन पाते हो। The thing is, all of us can hear from God. देखिए, बात यह है कि हम सब परमेश्वर से सुन पाएंगे। It's not that God likes, some people more. God is no favoritism with God. देखिए, परमेश्वर का कोई पसंदीदा नहीं होता है, वह सबको उस एक ही प्रकार से प्रेम करता है। The more I spend time with God and in His presence, जितना ज्यादा हम उसकी उपस्थिति में, उसके वचन में समय बिताएंगे, the more He fills me with power. उतना ज्यादा ही वह मुझे सामर्थ्य से भरेगा। Then the more we begin to walk in authority and power. और तब उतना ही हम लोग अधिकार और सामर्थ्य में काम करना शुरू And कर the देते हैं, more we will start seeing miracles in our life. और उतना ही अपने जीवन में हम चमत्कार को देखना शुरू कर देंगे। Everyone with me? आप सब मेरे साथ हैं? So what are we going to do to walk in power? तो सामर्थ में Tell चलने me के लिए three हमको क्या things. करना Any चाहिए? three things. तो 3 चीजें बताइए, कोई 3 What are चीजें। 3 things we are going to do to walk in power? और सामर्थ में चलने के लिए वो 3 चीजें क्या है, बताइए। Any 3 things. कोई 3। Spend time with the Lord. Yeah, you प्रभु were के saying साथ समय something? बिताइए, Vachan padna. रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, Okay. Sorry, what? Fasting. Okay. जी, फास्टिंग, Fasting. Upwas. पवित्र रहना। Walk holy. Yes, जी, we can do पवित्र। everything and walk in sin. No use. हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पाप में चलते हैं तो कोई उपयोग नहीं होता उसका, Right? कोई काम So- नहीं उसका। So God is willing to give you the power. देखिए, परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि आपको वह सामर्थ देने के लिए, But there's a sacrifice. लेकिन उसका एक बलिदान है। There's some things that we have to let go of. कुछ ऐसी चीजों को जिसको हमको जाने देना है।
then we minister with compassion. तब जाके हम उस प्रेम में सेवकाई करते हैं। Compassion is very important. Paul writes to the church in Corinth. कोरिन्थ की कलीसिया में पौलुस लिखते हैं, Let's read 1 Corinthians. आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 13. पहला कुरिन्थियों 13 It's not in your अध्याय। notes, but I want to read this. आपकी पुस्तकों में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब इसको पढ़ें। Let's read 1 Corinthians 13. पहला कुरिन्थियों 13 Hold on. Maybe 1 to 5. 1 से लेकर 5 तक। Can you read it from the mic, please? क्या आप So माइक that the जी, क्या आप माइक पे पढ़ सकते हैं? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेमौन रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। yeah. Now let me give you a background of what's happening here. तो देखिए, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि देता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। Now in the church in Corinth is a church is already speaking in tongues. जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी, वो ऐसी कलीसिया थी जो पहले से अभी अन्य भाषा में बात कर रही है। They've seen miracles. वे अद्भुत काम देख रहे हैं। There's prophecy, there's word of knowledge. वहां पे जो ज्ञान का वचन है, भविष्यवाणी है, All the gifts of the Spirit is already functioning in the church. और जो पवित्र आत्मा के वरदान है वो पहले से ही उस कलीसिया में काम कर रहे हैं। But there's a problem in the church. लेकिन उस कलीसिया में एक समस्या है। What is the problem? वो समस्या क्या है? People are fighting with each other. लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, There's no love. कोई प्रेम नहीं है। But there is prophecy, there is word of knowledge, there is speaking in tongues, everything is there. तो फिर भी उस वहां पे भविष्यवाणी है, वहां पे ज्ञान का वचन है, इन सारी बातों को वो कर रहे हैं। So Paul is saying here, if chapter 13 verse 1, if I speak in tongues और पौलुस कह रहा है यहाँ पे कि अगर मैं बोलियां बोलूं and if I do not have love, और लेकिन प्रेम न रखूं, I'm just a sound. तो मैं एक झंझनाता हुआ झांझ हूं। How many of you washed vessels? कितने लोग बर्तन धोते हैं? When the vessels are empty, what happens? जब बर्तन खाली होते तो क्या होता है? बहुत आवाज आते हैं। So God is saying, if you don't walk in love, that's the sound you will be bringing out. तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम प्रेम में नहीं चलोगे तो वही आवाज तुम लेकर आओगे। It's emptiness. वहां पे खालीपन है। Then he goes on to say, और फिर वो लगातार if कहता I है, have great mysteries and knowledge, and if I have faith that can move mountains, और मैं अगर सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और एक ऐसा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, but if I do not have love, अगर प्रेम ना रहे, I am nothing. मैं कुछ भी नहीं। Everything that Jesus did was because of love. जितने भी काम यीशु ने किए वे प्रेम के चलते किए। Jesus didn't work miracles because he wanted to become famous. यीशु ने वो सारे चमत्कार इसलिए नहीं किए कि वे बहुत प्रसिद्ध होना चाहते थे। Jesus didn't want success. यीशु मसीह सफलता नहीं चाहते थे। Jesus didn't want to be rich. वह धनी नहीं होना चाहते थे। He didn't want people to know him. वो नहीं चाहते थे कि लोग उनको जाने। He had one thing in mind, उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी to love everyone. कि सबको वो प्रेम करे। That even on the cross, he said, Father, forgive them. कि देखिए क्रूस पर भी उन्होंने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर दे। What kind of love is that? किस प्रकार का प्रेम है ये? And Paul is saying here, if you do not have love, we are just a sound. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि अगर हमारे प्रेम नहीं है तो हम एक प्रकार के शोर हैं। So और what is it that we must झांझ है। understand with this? तो इसके बाद इससे आप क्या समझ पाते हैं?
If I am sharing the gospel with somebody, कि अगर मैं किसी को सुसमाचार साझा कर रहा हूं, maybe a person from another faith, हो सकता है एक व्यक्ति जो दूसरे विश्वास का है, I should have love for them. मुझे उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। We don't love what they are doing, वो क्या कर रहे हैं उसको हम प्रेम नहीं करते हैं, but we love the person. लेकिन हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। Because what they're doing, the sin they're doing is because of Satan. जो पाप में कर रहे हैं वो शैतान के कारण कर रहे हैं, But we love the person. लेकिन हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। You know, some of the mistakes that I made, देख कुछ गलतियां जो मैंने की, you know, when I used to share the gospel with people, जब मैं लोगों के साथ सुसमाचार बांटता था, I would say, those are all devils. मैं कहता था कि वे लोग सब शैतान हैं। Our God is, Jesus is real God. मेरा जो प्रभु है, यीशु जो है, वो सच्चा परमेश्वर है। That's true. और ये सही बात है, It's the truth. ये सच्चाई है, But it's spoken hatred. लेकिन वो घृणा से बोला गया था, It's not spoken love. वो प्रेम में नहीं बोला गया था, So there was no fruit. इसलिए कोई फल नहीं आया। For many years, there was no fruit. बहुत सालों तक कोई फल नहीं आया। Your God doesn't have eyes to see, ears to hear. What are you talking to him? हम कहते थे कि उनके तुम्हारे परमेश्वर का कोई आंख नहीं है देखने के लिए, कान नहीं सुनने के लिए, क्या तुम उससे बात कर रहे हो? So I used to ridicule them or mock them. और मैं हमेशा उनका ठट्ठा करता था, उनका उपहास करता था। And I realized that I'm not seeing fruit because I'm not walking in love. तब मैंने यह देखा कि मैं फल को प्राप्त नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रेम में नहीं चल रहा हूं। Am I doing a good thing? क्या मैं सही काम कर रहा था? Preaching, sharing the gospel, is it a good thing? क्या प्रचार करना सही काम है? But am I doing it the right way? लेकिन क्या मैं उसको सही तरीके से कर रहा था? So we can do a good thing in a wrong way. देखिए, हम अच्छे काम को भी गलत तरीके से कर सकते हैं, And we can do a wrong thing in a good way. और हम लोग गलत काम को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। But when we walk in love, जब हम प्रेम में चलते हैं, then it's different. तो यह अलग होता है। You love them. आप उनको प्रेम करते हैं। Say, God, they don't know. आप कहते हैं कि परमेश्वर नहीं जानते, They don't know. The enemy has blinded their eyes. कहते हैं कि परमेश्वर नहीं जानते, शत्रु ने उनके आंखों को अंधा कर दिया है। So Lord, you open their eyes. प्रभु उनके आंखों को खोल दीजिए, You walk in love. और फिर आप प्रेम में चलते हैं। Then you will begin to see lives being touched. तब आप देखेंगे कि जीवनें छुई जाती हैं। So these are the two important things So ये as you minister to people. और ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जब आप लोगों में सेवकाई करते हैं, Love and power. प्रेम और सामर्थ। Amen? आमीन। Right? So we need to combine these two. तो हम इन दोनों को मिलाकर रखने की बहुत जरूरत है। Okay, let's get into chapter 4. आइए अध्याय 4 की ओर बढ़ेंगे। Now, in chapter 4, we're going to talk about what are some of the reasons that stop us from sharing the gospel. और हम देखेंगे कि क्या वो कारण हैं जो हमको सुसमाचार करने में बाधा उत्पन्न करती है। How many of us have been in that place where we want to share Jesus, कितने में हम में से कितने हैं जहाँ पे हम जगह पे गए हैं जहाँ पे हम यीशु को साझ बांटा तो चाहते we हैं, have the heart, we want to share about Jesus, हमारा पूरा मन है, हम यीशु को साझा करना चाहते हैं, but we don't do it. लेकिन हम नहीं करते हैं। How many of us have been there? कितने लोग ऐसे हैं जो इस स्थान पे गए हैं? I've been there for many years. मैं बहुत सालों में ऐसा गया, Right. ऐसा हुआ। I always wanted to share, but I didn't do it. मैं चाहता था कि मैं बताऊं, लेकिन मैंने किया ही नहीं। So what are some of the reasons that stop us? तो ये कौन-कौन से कारण हैं जो हमें बाधा देते हैं From sharing the gospel, और वचन को प्रचार करने से, and how we can overcome those और inhibitions? कैसे हम उन बाधाओं पर अपना जय प्राप्त कर सकते हैं। Number one reason is not knowing what to say. पहला कारण है कि हम नहीं जानते कि हमें क्या कहना है। We'll meet somebody, हम किसी से मिलेंगे, we don't know what to say हमको पता ही नहीं कि हम क्या कहेंगे, because there is a fear inside our heart. क्योंकि वहां पे हमारे हृदय में एक भय हो जाता है। Why is the fear there? क्यों वह भय वहां पे है? Because we don't know the gospel. क्योंकि हम सुसमाचार को नहीं जानते। So we don't know what to say, हम नहीं जानते कि हम क्या कहें, we don't know how to say it. हम नहीं जानते कैसे कहें। So इसलिए how can we do this? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? Learn practical ways to share about Jesus. और आप यीशु मसीह के बारे में व्यवहारिक बातों को सीखें। You know, God is a very practical God. देखिए, हमारा परमेश्वर बहुत व्यवहारिक परमेश्वर है। He did practical things also. उन्होंने व्यवहारिक कामों को भी किया।
So we have to go back to the word. तो हमको वचन में वापस जाना है We learned how to share the gospel. What is the message of the और gospel? हम लोग सीखा कि कैसे सुसमाचार को बांटना है, But we must कैसे साझा also करना know है how to defend the gospel. और हमको उसको कैसे बचाना है उसके बारे में सीखना है। 1 Peter chapter 3 and verse 15. पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन, Let's read that. आइए हम उसको सीखेंगे। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। Right. Now, this is Peter's writing this. तो देखिए यह पत्रस लिख रहे हैं, He's saying, वो कह रहे हैं but in your hearts, set apart Christ as Lord अपने मन में प्रभु यीशु मसीह को एक अलग स्थान दे and always be prepared to give an answer और हमेशा तैयार रहे एक उत्तर देने के लिए, to everyone who asks you the reason for the hope that you have. और जो उन सबों के लिए जो आशा है उसके कारण आपसे पूछते हैं। Two things Peter is teaching us here. तो दो बातें पत्रस यहाँ पे हमें First one, सिखा he's रहा है saying, set apart Christ as Lord. और कहता है कि तुम यीशु को एक प्रभु के रूप में आप अलग रखो। That means what? उसका मतलब क्या होता है? Know who you are in Christ. तुम यह जान लो कि तुम मसीह में कौन हो, Know your identity. तुम्हारे पहचान को समझो, Know your power. अपने सामर्थ को समझो Know the gospel. और सुसमाचार को जानो Understand the gospel is powerful. और ये समझो कि जो सुसमाचार है वह सामर्थी है। Understand that you're a child of God. आप ये समझो कि आप परमेश्वर के संतान हैं, That is a solid rock. वह एक कठोर चट्टान है। Set apart Christ as Lord. आप प्रभु को अपने लिए अलग करो And then be ready to give an answer or a defense for the gospel. और फिर वह उत्तर देने के लिए तैयार रहो और सुसमाचार को बचाने के लिए तैयार रहो। Yesterday I shared, every day I had to eat biryani. देखिए कल मैंने कहा था कि रोज रोज मुझे बिरयानी खाना पड़ा, But it was a practical thing that I had to do. लेकिन वह एक व्यवहारिक काम था जो मुझे करना पड़ा। You set apart Christ as Lord. आप को आप अलग रखें Be ready to give a defense for the gospel. और हमेशा सुसमाचार को डिफेंस So करने if के somebody तैयार comes रहें। and asks you, अगर कोई आपसे आके पूछता है how many gods do you have? तुम्हारे कितने परमेश्वर हैं, कितने ईश्वर हैं, They'll say, you have Father, Son and Holy Spirit. Now how you'll explain it to them? तो आप कहेंगे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब उसको कैसे आप समझाइए? So there's a person from another faith. He's reading. He says, one side it's Father, अब and देखिए, another side it's Son, another side it's Holy Spirit. Who to pray to? तो वह कोई दूसरे विश्वास का व्यक्ति वो पढ़ रहा है और कहता है कि एक तरफ तो पिता है, एक तरफ तो पुत्र है, एक तरफ तो पवित्र आत्मा। अब किससे प्रार्थना हम करें? Now, if we don't know the scriptures, लेकिन अगर हम वचन को नहीं जानते हैं तो we won't know how to give a response to this. हम नहीं जानेंगे कैसे इसका उत्तर देना है। So we have to learn from the scripture. तो हमको वचन से सीखना बहुत जरूरी है। Right? Nowadays, you have so many commentaries, all that is available और on the internet. आजकल तो आप इंटरनेट पे बहुत सारे टिप्पणियों को जो उपस्थित है आप उसको देखते हैं। You have these Hindi Bible commentaries as well. और आपको हिंदी बाइबल की टिप्पणियां भी उपलब्ध है And they explain how to answer these questions. और वो समझाते हैं किस प्रकार इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। The same question came up to me when a young man who was a Hindu asked me this. और वही बात मेरे साथ भी हुआ जब एक युवा व्यक्ति जो हिंदू था मुझे ऐसा पूछा। Said, who's greater, Father, Son, Holy Spirit? Who do you pray to? कौन ज्यादा बड़ा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा? तुम किससे प्रार्थना करते हो? And then I told him all three are one. मैंने कहा कि तीनों एक है। How can it be 3-1? कैसे तीनों एक हो सकते It हैं? doesn't make sense. कोई इसका ज्ञान ही नहीं होता है। When I asked him a question, मैंने उसको एक प्रश्न पूछा, it was a very simple question. बहुत साधारण प्रश्न। I asked him, what is your name? मैंने पूछा आपका नाम क्या है? He said, my name is whatever, any name, Kumar. उसने अपना नाम कोई भी नाम जैसे कुमार बताया। So I said, see, मैंने- Kumar, you are a son तो मैंने कहा कि कुमार तुम एक पुत्र हो to your father. अपने पिता के, You are a brother to your sister. और आपके बहन के भाई हो, And you are a friend to another person. और एक किसी अन्य व्यक्ति के दोस्त भी हो। So when your father calls you, he calls you by your name. You relate to your father as a father. My daddy,
जब पिता आपको बुलाते हैं आपके नाम से, तो आप अपने पिता को पिता के रूप में आप समझते हैं, संबंध रखते हैं, तब आप उत्तर देते हैं। You don't go and fight with your father. आप जाकर अपने पिता से लड़ते नहीं हैं। But if you have a brother or sister, you'll fight with them. लेकिन अगर आपका भाई या बहन होगा तो आप उससे लड़ेंगे। The relationship is different. तो वहाँ जो संबंध है वो दूसरा अलग होता है। And when it's a friend, again the relationship is different. और जब कोई दोस्त होता है तो वहां पे भी उस संबंध में अंतर होता है। But do you change? Are you क्या- 3 people तो क्या आप बदलते हैं? क्या आप 3 लोग हैं? or are you 1 person? क्या आप एक व्यक्ति हैं? He said, I'm 1 person. वो कहता है मैं एक व्यक्ति हूँ। I said, the same way, उसी प्रकार मैंने कहा God the Father is one in essence. कि पिता जो है वो भी एक है, Jesus is one in essence. और यीशु भी उसी क्षेत्र में एक है, Holy Spirit is one. All 3 are one. और उसी ज्ञान में पवित्र आत्मा भी एक है, तीनों एक है। He didn't have any question after that. उसके पास कोई प्रश्न नहीं है That बचा। means what? We must learn to give a good response. तो हमको जरूर है कि हम ये सीखें कि हम कैसे अच्छे उत्तर को दें। All right? Okay, let's take a break and we come back. ठीक है, आइए ब्रेक लेके वापस आएंगे।